अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये सेनेटर पलवशा खान हैं। ये कह रही हैं कि एक वक्त आएगा जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रावलपिंडी का सिपाही रखेगा और पहली अजान फौज के सिपे सालार देंगे। इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, साले दूसरों की तरफ देखते हैं। अपने मुल्क का जो इस वक्त हाल है वो देखने लायक है। इवन अफ्रीका के टोटली नॉन डेवलप्ड कंट्रीज भी पाकिस्तान से बेहतर सिचुएशन रखते हैं। वहाँ के लोग पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमानों की बात करें तो दुनिया में किसी मुल्क में मुसलमान इतना परेशान, इतना दुखी, इतना ख़तरे में नहीं है जितना पाकिस्तान में है। आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी, उसमें वो लियारी में ज़मीन का चक्कर होता है। एसपी असलम पूछता है कि क्या चक्कर है, बोला ये ज़मीन इसकी दुकान लेना चाह रहे हैं, दुकान नहीं बेच रहा था। खुशकिस्मती से हमें पता चल गया कि ये सिख है, तो ब्लास्फेमी का इसके ऊपर आरोप लगा कि मॉब लिंचिंग हुई, लोगों ने पकड़ के मारना शुरू किया और जला दिया। ये देखें, ये कल परसों की बात है। पाकिस्तान में एक शिया को पकड़ के बांध के टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो नमाज के लिए नहीं गया मस्जिद में। एक शिया को, इस वक्त शिया सुन्नी का मसला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले में पड़ा हुआ है। अब देखें कि ये मॉब लिंचिंग में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये जब आप अपने मुल्क के लोगों का हाल करोगे ना, तो फिर आपकी जो सोसाइटी है ना, वो टोटली बैंकरप्ट हो चुकी है। जिस मुल्क में आपके अपने लोग मज़हब के नाम पे आज़ाद नहीं है, बेफिक्र नहीं है, ख़तरे में हैं, इकोनॉमिकली टोटल तबाह सोसाइटी है, मोरली बिल्कुल ही खल्लास सोसाइटी है, तो फिर आप इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करोगे जिसका मालिक बना बैठा है जो आसिम मुनीर। वो हर चीज़ मज़हब के नाम पे पाकिस्तान में तोली जाती है। कहता है अल्लाह ने मुझे इस कौम का मुहाफिज बनाया है और मुझे किसी पोजीशन की ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने नहीं, तुम खुद साजिशों से बने हो और तुम्हें क्या पोजीशन की ख्वाहिश नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ तो है। साला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुम हो, चीफ ऑफ डिफेंस तुम हो, 5 साल के लिए अपना एक्सटेंशन कराया हुआ है। और नेशनल असेंबली में पाकिस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आती है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है। यानी 51% लोग अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट दें तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इस ग्रेड 22 के ऑफिसर को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हैं और फिर कहता है कि मुझे तो किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, मुझे किसी पोजीशन की ख्वाहिश नहीं। साला ट्रंप से डीलिंग तुम करो, ईरान में जाके तुम डीलिंग करो, सऊदीया कतर में जाके तुम डीलिंग करो, लोकल पॉलिटिक्स तुम्हारा साला चलाए मोहसिन नकवी, इकोनॉमी तुम चलाओ। इकोनॉमी का हाल ये है कि पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों एकड़ ज़मीन फौज के हवाले कर दी। 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का टोटल ज़मीन है, जिसमें 16% 1,41,106 स्क्वायर किलोमीटर आर्मी ने फार्म हाउस, गोल्फ कोर्सेज, DHA स्कीम्स बनाने के नाम पे ले लिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। और बाकी जो 84% पाकिस्तान की ज़मीन है वो ज़मींदारों के पास, जागीरदारों के पास है। कंटोनमेंट, अंग्रेज़ों ने जब 1857 की जंग आज़ादी हुई और उसके बाद अंग्रेज़ों ने टोटल कंट्रोल हासिल किया, तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मेजर शहरों में, इलाकों में कंटोनमेंट बनाए, क्योंकि थोड़ी सी इनकी फ़ौज होती थी तो कंट्रोल करने के लिए। अंग्रेज चला गया, हिंदुस्तान का तकरीबन इलाका कंटोनमेंट से आज़ाद हो गया, बांग्लादेश का तकरीबन इलाका कंटोनमेंट से आज़ाद हो गया। पाकिस्तान में ये आपको मैं कितने नाम गिनाऊंगी, ये सब कंटोनमेंट हैं।
सारे मेजर शहरों में, ख़ास तौर पे नॉन पंजाबी शहरों में तो कंटोनमेंट की भरमार है। इस पाकिस्तान का ये हाल है कि मैं क्या बताऊं आपको। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाने की मतलब आइडिया दिया गया है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाओ। सख्त से सख्त कंडीशंस रखी जा रही हैं आम आदमी के ऊपर। ये प्राइम मिनिस्टर की बुध के दिन स्पीच थी। ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं, और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से हमने इस सूरत हाल को पूरी तरह मैनेज करने की बेहतरीन काविशें की हैं। और मैं इस हवाले से मिनिस्टर पेट्रोलियम अली परवेज़ साहब को, उनके सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की, जॉइंट एफ़र्ट्स की, और उसके नतीजे में दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर लाइनें नहीं लगी, यहाँ पर रैशनिंग नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि एक तसल्ली बख्श सूरत हाल जारी है। लेकिन इस वक्त जो कीमतें जो आलमी मंडियों में हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था, तो आज वो $800 मिलियन में पहुंच गया है। तो इसके लिए हमारी जो कंजर्वेशन की जो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं, टास्क फोर्स बनी हुई है। बुध के दिन इसने कहा कि हमें इशारा दे दिया था कि तुम लोगों का गर्दन और काटनी है, और पेट्रोल का और डीजल का दोनों भाव बढ़ा के अब दोनों तकरीबन 400 पे आ गए। पेट्रोल शायद 399 पे आ गया, डीजल 400 क्रॉस कर गया है। बढ़ाए जा रहे हैं, हफ्ते में दो बार बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बढ़ाया था, वापस बढ़ा रहे हैं। और ये इस्लामाबाद का हाल है, ये इस्लामाबाद कैपिटल सिटी का हाल है। पेट्रोल पंप के लिए लाइन देखें कितनी लंबी है। ये इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंपों पे लाइनें हैं, फलान है, ढुमकान है। एटलीस्ट इंडिया में भाव तो इतना बेदर्दी से नहीं बढ़ाया। ये इनका अपना हाल है। और ये कराची का हाल देख लें, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना पानी पीने का है, ना पेट्रोल है, ना खाने पीने की चीज़ें हैं। मतलब आप ये देखें कि ये ग्लोबल हंगर क्राइसिस के बारे में रिपोर्ट आई है, इसमें पाकिस्तान में भी हंगर क्राइसिस है। 1,10,00,000 लोग पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी 2025 में फेस कर रहे थे। 2026 में और ज़्यादा हालत ख़राब है। और दुख होता है कि आप ये देखें कि ये जो 10 कंट्रीज में फूड क्राइसिस में बताए गए हैं, उसमें 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं। और ये बात पे मतलब ये आप देखें, पाकिस्तान का 1000 का नोट है। एक ज़माना था जब हम कराची में रहते थे तो हमें 100 का नोट बहुत बड़ा लगता था कि 100 का नोट जेब में हो तो मतलब लगता था कि यार इनफ पैसा है, बहुत पैसा है। मतलब मैं 6 रुपए का पेट्रोल डलवाता था अपने स्कूटर में। आज 1000 रुपए का 2.5 लीटर पेट्रोल आता है। और गैस का ये हाल है कि फेडरल मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक, इन्होंने अभी शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बताया कि कतर ने पाकिस्तान की LNG सप्लाई है वो बिल्कुल बंद कर दी है। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस और ख़राब होंगे। और ये नक्शा देख लें, इसमें ग्रे कलर का जो है वो मकबूजा कश्मीर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है। बाकी जो पाकिस्तान में हालत देखें तो गैस सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान प्रोड्यूस करता है,
और पूरा बलूचिस्तान में गैस नहीं है। डार्क मरून कलर है ना, इसका मतलब है कि 10% से कम लोगों के पास गैस है, यानी 90% लोगों के पास गैस नहीं है। उस बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है और सबसे ज़्यादा गैस सप्लाई करता है पंजाब को। सिंध इतनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, सिंध भी लाल और मरून है। पंजाब में देखें, आपको ग्रीन कलर का मतलब है कि 80 से 90% है, 70 से 80% है। तो पंजाब में आपको ये सब मिलेगा। नॉर्दर्न पंजाब, साउदर्न पंजाब का भी हाल सिंध और बलूचिस्तान जैसा ही है, मुल्तान वगैरह का। नॉर्दर्न पंजाब के हालात अच्छे हैं। ये अपनी पब्लिक को पानी नहीं दे सकते, गैस नहीं दे सकते, खाना पीना नहीं दे सकते, और ये मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से। देखें, हसन निसार एक टुनारी है, नॉर्मली जहर लगता है मुझे, लेकिन जो आंकड़े बता रहा है वो, उस पर तो आपको वो नहीं कर सकते ना, कि एवरेज इनकम जो है वो 1,72,000 है इंडिया की एवरेज इनकम, और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का रेट है 2 रुपया 30 पैसा। पाकिस्तान में एवरेज इनकम 37,000 है, इंडिया से 4.5 गुना कम, और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है 53 रुपया 20 पैसा। अफगानिस्तान की एवरेज इनकम 9,900 रुपया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी 11 रुपये 70 पैसे। बांग्लादेश में एवरेज इनकम पाकिस्तान से ज़्यादा है, 45,000, और इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपया 25 पैसा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी 53 रुपया 20 पैसा। हद है कि नहीं? मतलब आप जब 47 के बाद टेररिज्म की पॉलिसी पे रहे, पड़ोसियों के साथ पंगे लेना, अफगानिस्तान में टेररिज्म, ईरान में टेररिज्म, इंडिया में टेररिज्म, इवन चाइना में भी ये लोग टेररिज्म करते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि मैं 94 में पहली बार जिनीवा गया था, यूनाइटेड नेशंस। तो 95 या 96 की बात है कि मैंने एक मतलब अंदर बैठा था यूएन मेन काउंसिल हॉल में, तो सुन रहे थे सबकी स्पीच। तो एक चाइनीज गवर्नमेंट के डेस्क से स्पीच होती है जिसमें बताया गया कि चाइना के जिंगजियांग शहर में जिंगजियांग प्रोविंस में काशगर शहर में जमात इस्लामी के लोग पकड़े गए हैं, पाकिस्तान की जमात इस्लामी के लोग, जो वहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म बढ़ाना चाहते थे। और काशगर जो कि जिंगजियांग प्रोविंस का इलाका है, जो जिसको उगर कहते हैं, जिसमें बाद में चाइना ने तबाही मचा दी, पूरी नस्ल ही इनकी चेंज कर दी है पिछले 20-25 साल में। तो उस वक्त चाइना ने शिकायत की थी, और इसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, चाइना तो हमें बहुत फ़ायदे हो सकते, बहुत माल मिल सकता है चाइना से, तो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो। और ख़ास तौर पर मुशर्रफ के आने के बाद ये सीपेक का ढकोसला और ग्वादर पोर्ट और ये सब चीज़ें हुई। ये तो चाइना तक में टेररिज्म करते थे। तो जब आप टेररिज्म की पॉलिसी अपनाओगे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही किसी ने कार्टून नहीं बनाया, ये रियलिटी है। क्या आप भीख मांगते रहो दुनिया से और टेररिज्म में लगाते रहो और अपनी आर्मी को लगाते रहो। मतलब आर्मी के जनरल्स, ऑफिसर सब बिलियनर और मिलियनर इन डॉलर्स हैं, और पूरी दुनिया में प्रॉपर्टियां लेके बैठे हुए हैं। आम आदमी का सत्यानाश है। ये छोटा सा कंपैरिजन है कि 2008 में पाकिस्तान और इंडिया का रुपया बराबर था। सॉरी, जीडीपी की बात हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जीडीपी बराबर था। आज इंडिया का जीडीपी पर पर्सन पाकिस्तान के पर पर्सन जीडीपी से डबल से भी ज्यादा है। तो इंडिया ने तरक्की की है, अपने बल पे की है, अपनी वहाँ की एक लीडरशिप है। खराब से खराब
लीडरशिप भी होती थी ना, वो कम से कम अपने मुल्क का, अपनी पब्लिक का सोचती थी। क्योंकि वहाँ इंडिया की सबसे बड़ी खूबी है, वहाँ की आर्मी पंगे नहीं लेती, पॉलिटिक्स में नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं चलाती, सोसाइटी की बिल्डिंग नहीं करती। वहाँ की आर्मी अपना काम ईमानदारी से करती है, जो कि इनकी ड्यूटी है। और हमारी आर्मी जो इनकी ड्यूटी है वो बिल्कुल नहीं करती। सिक्योरिटी बिल्कुल पाकिस्तान में किसी की नहीं होती। बाकी सारे काम ये बढ़ चढ़ के करते हैं। कॉरपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं भाई, अगर कॉरपोरेट फार्मिंग का इतना ही शौक है तो डिसॉल्व करो आर्मी को, सबको फार्मिंग के लगा दो, अच्छा है, एग्रीकल्चर बढ़नी चाहिए। लेकिन आर्मी के नाम पे क्यों? रिजाइन कराओ, डिसॉल्व करो आर्मी को भाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में जिस दिन आर्मी को डिसॉल्व कर दिया जाए ना, खत्म कर दो, और एक जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी लाओ जिसमें सारे टेररिस्ट जितने हैं ना, वो जिस जिस मुल्क के वांटेड है उनके हवाले कर दो। आपके पास यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स के डेजिग्नेटेड दर्जनों टेररिस्ट लीडर्स हैं। छोटे टेररिस्ट तो हजारों में हैं, डिसॉल्व कर दो। जो इंडिया का वांटेड टेररिस्ट है इंडिया के हवाले करे, जो अफगानिस्तान का है अफगानिस्तान के हवाले से करो, जो यूनाइटेड नेशंस का है यूनाइटेड नेशंस के हवाले करो। फॉरेन पॉलिसी बनाओ, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। फिर आप देखो कहाँ जाता है मुल्क आपका। फसाद की जड़ तो ये आर्मी है ना भाई। तो ये अजीज दोस्तों करंटली पाकिस्तान की सिचुएशन है। इसको आप चेंज करना है तो आपको बहुत रेडिकल चेंजेस लानी होंगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप मैं सपोर्टिंग। आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपने इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं।